ओम शांति। आज 22 जुलाई 2023 है। उदास हमारे जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है। हम अपने आप को सदा खुश रखना चाहते हैं, परंतु बीच बीच में मन के अंदर उदासीनता छा जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? क्या उपाय है जिससे हम उदासी को अपने मन से दूर करें? आइए आज के स्लोगन के ज़रिए इस बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। पराधीनता सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति स्वप्न में भी कभी सुख का अनुभव, कभी सुख के जो टेस्ट है उसे कर भी नहीं सकते हैं। ये कहावत दुनिया में बहुत मशहूर है, परंतु आज दुनिया के अंदर लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंड मानते हैं, लेकिन अपने आप को सेल्फ डिपेंड मानते हुए भी वो कहीं ना कहीं सेल्फ के अधीन है, अर्थात स्वयं के ही वे अधीन हो जाते हैं। स्वयं के अधीन होने का भावार्थ यही है, स्वयं के स्वभाव संस्कार से अधीन होना। स्वयं के स्वभाव संस्कार के लिए कहते हैं ये मेरा नेचर है, क्रोध करना या चिड़चिड़ाना ये मेरा नेचर है, मैं क्या करूं? ये भी नेचर यानी प्रकृति का ही एक भाग है। तो स्वयं के स्वभाव संस्कार से अधीन। दूसरा है शरीर रूपी प्रकृति से अधीन। तो शरीर भी एक प्रकृति है। जब शरीर बीमार पड़ जाते हैं, कहीं चोट लग जाता है, शरीर को अंदरूनी कुछ खराबी हो जाती है, तो इसका सीधा प्रभाव मन पर, मन के इमोशंस पर, मूड पर पड़ता है। तो इसका अर्थ है हम इस शरीर रूपी प्रकृति के भी अधीन हैं। तीसरा है ये बाह्य प्रकृति जिसको हम नेचर कहते हैं। तो नेचर के भी हम अधीन हैं। समय भी नेचर के अंदर आता है तो उसके भी अधीन है। कुछ बदलाव होता है समय अनुसार प्रकृति पर, तो उसका भी हमारे मन पर, हमारे मूड पर, हमारी स्थिति पर असर करता है। तो इन सब के हम पराधीन हो चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर उदासी छाई रहती है। या यूँ कहे कि पराधीनता की जो निशानी है वो है उदासीपन, उदासीनता। तो इस उदासीपन को समाप्त करने के लिए बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे प्रकृति को अपना अधीन बनाओ, प्रकृति को अपना दासी बनाओ। उसके लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना होगा, क्योंकि ये प्रकृति, ये स्वभाव संस्कार, समय, ये शरीर हमारी ही रचना है। तो रचना को अपने कंट्रोल में रखना है, ना कि रचता स्वयं रचना के कंट्रोल में आना चाहिए। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की विधि बाबा ने यही बताए हैं कि अपने मन को, अर्थात संकल्प शक्ति को अपने अंदर कंट्रोल में रखना, बुद्धि यानी निर्णय शक्ति को अपने कंट्रोल में रखना और संस्कारों को अपने कंट्रोल में रखना। उसके लिए बाबा ने 2 मंत्र बताए हैं। एक है मन मना भव मध्याजी भव। मन को एक बाबा में लगाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा बुद्धि के लिए कहा गया है बुद्धि योग। तो योग बाबा में लगाए रहे बुद्धि। तो यही विधि से हम अपने स्वराज्य के अधिकारी बन सकते हैं। अपने सारे मंत्री दल को, अर्थात मन बुद्धि संस्कार को, राजा आत्मा अपने अंदर रखे, ना कि मंत्री के अंदर राजा चले। इसी के आधार से हम अपनी पराधीनता को दासी बना सकते हैं, अर्थात प्रकृति को दासी बना सकते हैं। इससे उदासी मुक्त हो जाएंगे, उदासीनता से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।